हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज रिवाइज करके आए होंगे, उम्मीद है, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे उस जगह बढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हमने आपको बताया। और उसके अलावा वहाँ से हमने दो चीज़ देखा। सेल रिएक्शन के साथ साथ हमें एक चीज़ और भी बात आ रही थी वहाँ पे कि एन का वैल्यू, यानी उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, उसका वैल्यू भी हमने निकालना सीखा वहीं से। ओके, नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या है? पहले हम लोग थोड़ा कॉमन भाषा में बात करेंगे और फिर किताबी भाषा पे बात करेंगे। कॉमन भाषा की बात यहाँ पे ये हो जाती है कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन देने या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जैसे हमने लास्ट या पहला लेक्चर में देखा था, गैल्वेनिक सेल जब बनाए थे तो वहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लिया था, है ना। एक कॉपर इलेक्ट्रोड था, दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, जबकि दोनों मेटल है। लेकिन टेंडेंसी की बात अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा था? जिंक दे रहा था और कॉपर ले रहा था। इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये बात मालूम हुआ। अच्छा, अब हम बुकी लैंग्वेज में बात करें। बुकी लैंग्वेज क्या है? जब हम मेटल स्ट्रिप को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, वो सॉल्यूशन किसका बना होगा? उसी मेटल के आयंस के बने होंगे। तो क्या होता है कि उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन स्पीड हुई, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की। और उसी के बेसिस पे उस पर चार्ज डेवलप होगा। जिस तरह जो चार्ज इलेक्ट्रोड पर डेवलप होगा, ठीक उसका अपोजिट सॉल्यूशन में डेवलप होगा और वहाँ पे चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। और वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसके बारे में पहले। व्हेन ए मेटल स्ट्रिप when a metal strip is dipped in a solution of its ion, metal strip gets पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज। पोटेंशियल difference in short PD developed between metal strip and its solution is called, क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसका सिंबल क्या है? ई। चलो जल्दी से नोट कर लो, ये इसका डेफिनेशन हो गया। हो गया। आइए अब यहाँ पे होता कैसा है वो अब देखो। ये तो मालूम हो गया कि हमें क्या करना है, एक मेटल स्ट्रिप लेना है। देखो ये है हमारे पास, एक है ये
मेटल स्ट्रिप, ठीक है, और फिर ठीक है, ये क्या है, मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कोई मेटल है, उसका नाम M है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, उसी का आयन होगा, तो M प्लस N आएगा इसके ऊपर चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पे भी M प्लस N, ओके। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, दो बात होगी, इसमें से जो मेटल स्ट्रिप है उसमें से क्या होगा, उसके एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में M प्लस N के फॉर्म में निकलेंगे, जाएंगे, या फिर M प्लस N जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, M के तौर पे इस पर डिपॉजिट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में M प्लस N के फॉर्म में जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके M के फॉर्म में क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दो तरह से हो रही है, M इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है प्लस N, ओके। यानी ये क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और या फिर ये हो सकता है कि M प्लस N इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो, इस M के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाए, या तो फिर इस यहाँ से इसके एटम क्या हो, इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ चला जाए, यानी M प्लस N के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाए, या फिर ये M प्लस N इलेक्ट्रॉन गेन करके M के फॉर्म में क्या हो जाए, इस पर डिपॉजिट हो जाए। मतलब अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो ऑक्सीडेशन, और अगर बैकवर्ड हुई तो रिडक्शन, ओके। अब इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट है। इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट है, ठीक है। अगर इफ फॉरवर्ड रिएक्शन is faster than backward reaction, क्या है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फास्टर है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि M क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ चला जा रहा है, M प्लस N के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, देन इलेक्ट्रोड गेट्स कैसा, निगेटिव चार्ज। मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ ओके। और यानी यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। इसके अपोजिट क्या होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये कब हुआ, जब इसने ये फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फास्टर हुई, ओके। जल्दी से नोट करो यहाँ पे, और यानी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, अगर यही चीज इफ बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, इफ बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन क्या हो जाए, फॉरवर्ड के, तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेट्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज गिलेट करेगा,
ओके, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब पॉजिटिव चार्ज। और बाहर में सॉल्यूशन में क्या होगा, नेगेटिव। ओके, चलिए, तो ये था आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, अब इसका सिग्निफिकेंस ये हम पर, इस जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर है दिया हुआ, उससे हमें क्या पता चलेगा, तो लिखो, हेडिंग डालोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमें क्या बताएगा कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। कौन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के हम पता कर सकते हैं। तो क्या बताओगे इसके बारे में, इट टेल अस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। यह हमें क्या बताएगा, किसी एलिमेंट की टेंडेंसी को बताएगा कि वो ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा। ओके, जल्दी से नोट कर लो। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिर दो पार्ट में बांटे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्दर दो पार्ट में बटा है, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका सिंबल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP, ठीक है, या फिर E, याद रहे इस सिंबल का भी बहुत काम आएगा, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर EM M पे प्लस N आएगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल। उसी तरह से इसका E रिडक्शन पोटेंशियल या फिर M प्लस N से M, यानी रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर देखो प्लस N से यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताएगा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या बताएगा, किसी एलिमेंट के ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी को कौन बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से समझते चलना कि फिर हम लोग फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से रिडक्शन को पोटेंशियल क्या बताएगा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस्ड। ओके, जल्दी से नोट करो। हो गया, आइए अब अगर सेम एलिमेंट का हमें दोनों चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैसे करेंगे। सेम एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी, तो कैसे पता करेंगे, फॉर सेम एलिमेंट, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है Zn जिंक और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिया है, मान लो दिया है x वोल्ट दिया हुआ है। क्या दिया है, आपको ये जो दिया, देखो यहाँ पर पता है कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, तो आपको रिएक्शन से भी समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की हो रही है, इसलिए ये क्या दिया होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कई तरीके से आपको समझना होगा, एक तो उसका सिंबल से ऐसा, या फिर वो M+N वाला, या फिर इस रिएक्शन के थ्रू भी आपको जानना होगा कि ये वैल्यू जो दिया है वो क्या है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब जो x वोल्ट दिया है ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब हमें इसी रिएक्शन के लिए यानी जिंक के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो क्या मतलब, जैसे Zn+2 = 2E, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब इसके E का वैल्यू बताना है आपको, E डैश क्या होगा। एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें वैल्यू मालूम था x वोल्ट, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू बताना है आपको। तब ये देखो फार्मूला ऊपर दिख रहा है, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर -E रिडक्शन फॉर द सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट तो सेम है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसकी वैल्यू चाहिए। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये वैल्यू कितना दिया हुआ x, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। समझ में आ गया, कर लोगे। ये कब करोगे, फॉर सेम एलिमेंट। तो जल्दी से नोट करो इसको। हो गया, चलिए। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय E0। तो जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वहाँ पर हमने क्या किया था, आपको कोई चीज़ फिक्स नहीं दिया था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स होगी। वो क्या क्या फिक्स होगी, टेम्परेचर फिक्स होगा, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो फिक्स होगा, कितना, 1 मोलर। और प्रेशर फिक्स होगा, वो कितना होगा, 1 atm। यानी इस कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, जल्दी से नोट करो इसको। अब जिस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के थे, वैसे ही ये भी क्या होगा, 2 टाइप होगा। यहां पर भी फिर क्या होंगे, अब 2 टाइप होंगे। कौन कौन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका सिंबल E0 SRP, ठीक है। E0 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो M2M+N। ओके, यहाँ पे फिर E0 सॉरी SRP नहीं होगा ना, यहाँ पे SOP होगा ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ। और यहाँ पे E0 SRP या फिर E0 M+N से M, ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसको एकदम ध्यान समझना, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो उसका फार्मूला क्या था, डिफिनेशन क्या था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का,
टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, वैसे यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, यहाँ तक डेफिनेशन नहीं लिखाना हमको। आप चाहो तो लिख लेना, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी आएगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस। ठीक है, चल फॉर, अब फिर नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, फॉर सेम एलिमेंट, वही बात, ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलो जल्दी से नोट करो। चलिए, अब ये मालूम हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, दोनों में रिलेशन मालूम हो गया। अब आइए, कुछ नोटेड पॉइंट है जिस पे हमारा क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला नोटेड पॉइंट है मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड। अब हम लोग स्टैंडर्ड को ही लेके चलेंगे, जो भी बात हम स्टैंडर्ड में करेंगे उसका कुछ वैल्यू ऑक्सीडेशन सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल पे भी आएगा। ठीक है, तो मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर हम यहाँ पर लिख दें मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। समझना ध्यान से, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का आपको दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यहाँ पे दिया है, इसका दिया है 2 वोल्ट और इसका दिया है 3 वोल्ट। दोनों का ही आपको क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, ए की होगी क्या बी की होगी। तो हमने अभी क्या जाना है, जिसका पॉजिटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तब यहाँ पर इन दोनों में मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, ये है, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी किसकी होगी, रिड्यूसिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, ए के होगी ना, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। सेम एग्जांपल फिर हम ले रहे हैं, आपको कुछ बात इसको नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद बता रहे हैं। फिर हो गया, सेम एग्जांपल है, बस अब हमने यहाँ पे सिर्फ निगेटिव साइन लगा दिया है। अब पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन सेम है कि मोर, इसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की होगी या बी की होगी। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, अब ये वाला हो गया, क्योंकि -2 है और ये क्या है, -3 है, तो ये मोर पॉजिटिव हुआ। तो अब रिड्यूसिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, हो गया। चलो फिर दूसरा नोट करके लिखोगे, मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी जिसका ज़्यादा पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की होगी। जैसे सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज किया है ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बताना है, ऑर्डर बोलो किसका ज़्यादा होगा, सेम रहेगा,
क्योंकि मोर पॉजिटिव अब क्या है, अब यहाँ पे ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और भी कैसा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ये क्या है, -2 है, ये है -3। तो किसका मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, ये वाला है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। हो गया, सेम क्वेश्चन अब हम चेंज कर रहे हैं 1.5 वोल्ट। अब बोलो फिर, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन अब है नहीं, अब पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन होगा, ये हुआ, ये क्या हुआ, कम पॉजिटिव हुआ इसके कंपेयर में। तो ए की टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर। क्यों, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, मोर पॉजिटिव है, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। यही 2-3 पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। 2 हो गया। एंड द थर्ड नोट पॉइंट है, इफ अगर कहीं पे नहीं वो ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर क्वेश्चन में ये बात कहीं पर नहीं दिख रहा है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसी तरह से पता नहीं चल रहा है, तब आप क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। लिखोगे, इफ देयर इज नो specify whether given potential is ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, देन तो क्या करेंगे, देन इट विल कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल। तब क्या करेंगे उसे, आप रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। कब, जब क्वेश्चन में ये बात कहीं पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि गिवन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है, तब उसे क्या मानोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, हमने पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हमने 2 पार्ट में बांटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताएगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसी एलिमेंट के, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताएगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, है ना। फिर हमने देखा दोनों में रिलेशन, उसी तरह से फिर हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की। स्टैंडर्ड के लिए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेज़र करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कितना, 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 बार या फिर 1 atm, और कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर। ठीक है, फिर हमने 3 पॉइंट नोट किया कि अगर 2 में कंपेयर करना है, अगर दोनों का हमें आपको क्या दिया है, रिडक्शन ही पोटेंशियल दिया है, और फिर हमें कंपेयर करना है, तो पूछ तब क्या देखेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम देखेंगे मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, इसका मोर पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक इसी तरह से हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखा, और फिर देखा थर्ड पॉइंट, जब उसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ क्या होगा, स्पेसिफाई नहीं किया होगा, तब हम क्या देखेंगे, तो तब उसे क्या मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। एक पॉइंट और बच गया है। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग रिवाइज कर चुके हो ना। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन शॉर्ट ओए, और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, ऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से फिर रिड्यूसिंग एजेंट, इन शॉर्ट RA, या एक और नाम से जानते हैं इसको, वो क्या है, रिडक्टेंट। बोलो, ये क्या करता है,
दूसरे को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। तो क्या हो गया, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो तो अभी जो हमने पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने बोर्ड पे, देखो कैसे ट्राई करोगे। पहला क्वेश्चन मैं देख देता हूँ। आइए, अब आपको देखो ये 4 रिएक्शन दी हुई है और सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। 4 ऑप्शन है, जिंक होगा, क्रोमियम होगा, H2 होगा या फिर आयरन होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। यानी इसमें से, इन चारों में से किसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, इन चारों में से किसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइज एबिलिटी देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यही हमने पढ़ा है अभी तक। तो अब इसके लिए अब आइए, तो इनमें से हमें खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, तो मैंने अभी बताया था या तो सिंबल देगा या फिर रिएक्शन देगा। तो देखो, तो ये रिएक्शन को, चारों रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, सभी रिडक्शन हो रहा है। यानी ये जो वैल्यू दिया है ये कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द सेम एलिमेंट। तो हमने क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना होगा, अब इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, Zn से ये चेंज हो जाएगा कैसे में, Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। अभी अभी हमने पढ़ा है दोनों में रिलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा और इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.762। तो ये कितना हो गया, 0.762। ऐसा ही आप सबको करोगे। तो इधर यह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्रोमियम इधर आएगा और ये फिर उधर जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आप हो जाएगा, तुम यहाँ पर रिएक्शन लिख लोगे सब आदमी इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 0.742 वोल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। ये वैल्यू तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.770 वोल्ट। अब इन चारों में मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन है, यहाँ देखो 0.762, 0.742, 0, यहाँ -0.770। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन नजर आ रहा है, ये वाला। ये किसका है, जिंक का है। तो जिंक कहाँ नजर आ रहा है, ये हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक हो गया। समझ में आया कैसे किया, फिर से समझाते हैं इसको, समझो। हमें यहाँ पे 4 रिएक्शन दी गई थी और चारों रिएक्शन का पोटेंशियल दिया गया था, और आपसे पूछा गया था इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन था। तो हमें मालूम है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। यानी इसमें हमें ये पता करना होगा कि ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को खोजना पड़ेगा, और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज़्यादा वैल्यू होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट इन क्वेश्चन जो में है आपको दिया क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था। तब हम लोग जानते हैं फॉर द सेम एलिमेंट रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे चेंज करेंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया। याद रहे, जब ये वैल्यू चेंज हो गए तो रिएक्शन भी चेंज होगी। याद रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस यही वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं। आपको रिएक्शन के साथ साथ, वैल्यू के साथ साथ रिएक्शन भी आपका पलट जाएगा, है ना। तो यानी ये जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो जिंक ऑक्सीडाइज, यानी यहाँ पे जो है सबसे वैल्यू किसका आया ज़्यादा, मोर पॉजिटिव वैल्यू आया जिंक वाले का। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लो, एक होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे।
चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके बता दो क्या आया, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे बहुत सारे, और आप लोग को बस फिर वही बोलूँगा, एक बार रिवाइज मार लोगे रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।